ओवरिन सिस्ट, बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि उनके जो पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या मंथ में 2 बार भी आ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट साइकिल है या बहुत डिलेड साइकिल है, वो सिस्ट की वजह से भी हो सकती है। सिस्ट को आपने नॉर्मली रसोली के नाम से भी जाना होगा कि हाँ रसोली हो गई है, डॉक्टर्स ने बोल दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज बताने आई हूँ कि ओवरिन सिस्ट होती क्या है और इसको आपको कैसे ठीक करना है या क्या ट्रीटमेंट आप लेंगे और किन कंडीशंस में आपको इनको ऑपरेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले जो सिस्ट होती हैं वो बेसिकली एक सैक है, या तो वो सॉलिड पार्टिकल से भरा हुआ है या वो लिक्विड पार्टिकल से भरा हुआ है और ओवरी के अंदर या ओवरी के सरफेस पे कहीं हो रहा है। तो बेसिकली ओवरीज हमारी 2 होती हैं। अगर आपने फीमेल का कभी भी डायग्राम देखा या अपना स्ट्रक्चर आप जानते हैं तो इस जगह जहां मैं हाथ लगा रही हूं यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ योर यूट्रस। अब जब इन ओवरीज में जब कोई भी सैक बन गया जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फ्लूइड हैं तो वो सिस्ट बना लेता है और इसमें गैसेस पार्टिकल्स और सेमी सॉलिड पार्टिकल्स भी कभी कभी हो सकते हैं। इसका साइज 10 सेंटीमीटर से नीचे भी होता है और 10 सेंटीमीटर से बड़ा भी हो सकता है। सिम्टम्स आपको क्या क्या फील होंगे कि हो सकता है आपको पेन हो रहा है, पीरियड्स आपके महीने में 2 बार भी आ रहे हैं या फिर बहुत डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहे, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस मिल सकता है और हो सकता है बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है जो रुक ही नहीं रही, 15 दिन 20 दिन हो गया ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है और एक डिस्कम्फर्ट अजीब सा पेल्विक एरिया में फील होगा, वेट गेन होता हुआ नजर आएगा और आपको एक इरिटेशन और सेंस ऑफ इरिटेबिलिटी बनी रहेगी और फर्दर ऑन हो सकता है कि फर्टिलिटी इश्यूज भी आपको मिले। अब आपको कैसे समझना है, क्योंकि जब भी आपने अपना टेस्ट कराया, वैसे तो आप अल्ट्रासाउंड करा के पता कर सकते हैं कि आपको सिस्ट है या नहीं है, लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराना है या लोअर एब्डोमेन से पता ना चले तो आप ट्रांसवेजाइनल भी करा सकते हैं जिसमें क्लियर हो जाता है कि सिस्ट छोटी भी है तो भी पकड़ में आ जाएगी और एग्जैक्ट साइज क्या है वो भी पता चल जाएगा। अगर तो सिस्ट आपकी इतनी स्वेलिंग करे हुए है कि आपकी प्रेगनेंसी जैसा वो बॉडी शेप दे रहा है या स्ट्रक्चर दे रहा है और इतनी इन्फ्लेमेशन है तो आपको उसको अर्जेंसी में मेडिकली सर्जिकली उसको ट्रीट कराना चाहिए, क्योंकि वो बर्स्ट भी हो सकती है और जब वो बर्स्ट होगी तो वो आपका फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब कर सकती है और आपको आगे शायद जो भी इश्यूज आएंगे, फर्टिलिटी इश्यूज आएंगे, वो भी क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर इतनी स्वेलिंग है कि आप प्रेग्नेंट जैसे लग रहे हो और इतना दर्द है कि सहन नहीं हो रहा तो आप अभी इमरजेंसी में ही उसका सर्जरी से इलाज करो। अगर उसका साइज ऐसा है कि आपको दर्द नहीं हो रहा या उसके फटने के चांसेस नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि आप ऑल्टरनेट पैथीज से उसको ट्रीट कर सकते हैं तो आप वो भी चूज कर सकते हैं, बट साथ में थोड़ा सा डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा अगर वेट गेन है और प्रॉपर एक रेजिम फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपका सिस्ट डिसॉल्व भी हो जाता है। तो डरने की भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये इतना सिवियर भी हो सकता है और केसेस होते हैं जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब भी फट जाता है। तो उतना सिवियरिटी तक ना पहुंचे उसके लिए आप आयुर्वेदा चूज करें। आप चाहें तो घर पे बैठ के कांचनार गूगल और वर्ध वाटिका वटी टैबलेट्स आती हैं वो आप इनटेक कर सकते हो, उससे साइज और ग्रोथ कम होना शुरू हो जाता है। परहेज में क्या करना है, शुगर इनटेक कम करना है, कार्ब्स इनटेक कम करना है और जंक फूड छोड़ देना है और फ्राइड चीज छोड़ देनी है। सीड्स आप खा सकते हैं अगर आपको साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है या पीरियड्स में इरेगुलरिटी चल रही है, और साथ ही साथ कोशिश करें कि वेट आपका मेंटेन हो। वेट मेंटेन रहेगा तो सिस्ट पे जितनी भी ब्लड सप्लाई है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी और उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी और आपका जो साइज है सिस्ट का वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ में आपको ट्रीटमेंट ऐसा चूज करना है जो इसकी ग्रोथ को रोके और इसको अंदर ही बॉडी में डिसॉल्व करा दे। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं ऐसा ट्रीटमेंट तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।